आज हम नेहरू स्टेडियम में कराटे क्लास में आए हुए हैं। यहाँ की कोच मैम हमें यहाँ पे मिली हुई हैं। मैम आपका शुभ नाम क्या है? मोनालिसा यादव। मोनालिसा यादव जी हमें मिली हैं, ये कोच हैं इन बच्चों की। मैम ये आप यहाँ पे जूडो सिखाती हैं कि कराटे से? कराटे सर, कराटे। तो मैम इन दोनों विधाओं में क्या फर्क है? जूडो में आपको कुश्ती लेवल का रहता है, बस वो ड्रेस पहन के होता है, और वो विदाउट ड्रेसेस है, इसे पे कच्छा पहन के जो होता है वो होता है। थ्रो सेम है, पर कराटे में किक, पंच और थ्रो तीनों चीजें आ जाती है। तो मैम ये जो है ये लड़के लड़कियां दोनों इसमें आपके साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गर्ल्स बॉयज दोनों साथ में। और इनकी संख्या कितनी होगी आपके पास? मेरे पास शाम के समय 25 से 30 है, सुबह भी 25 से 30 है। 25 से 30 बच्चों को आप सुबह और शाम लगभग 50 लोगों को आप 50 से 60 लोग। उसके लिए आप फी क्या चार्ज करते हैं? 700 रुपीज हमारी फीस है मंथली, 550 रजिस्ट्रेशन है, वो एक ही बार है। और जो आपको यहाँ नगर निगम की ओर से स्टेडियम की ओर से जो सुविधाएं मिल रही हैं क्या वो पर्याप्त हैं या आप कुछ चाहती हैं? हमने पर्याप्त तो क्या रूम दे रखा है, इसका हम रेंट पे करते हैं। जो बिजली का बिल है वो भी हम पे करते हैं। लगभग कितना रेंट और बिजली का बिल होता होगा? एक नॉमिनल चार्जेस है, कोई नॉमिनल इतना चार्जेस नहीं है हैं। जो हम नहीं दे सकते हैं। एक नॉमिनल चार्जेस है 600 से 700 रुपये, कोई इससे ज्यादा नहीं। बिजली का बिल तो हम जितनी यूज करेंगे उतना रहेगा। तो मैम ये जो सुविधाएं हैं उनसे आप प्रसन्न हैं कि प्रसन्न नहीं? सुविधाओं से तो प्रसन्न है, पर जो बीच बीच में असुविधाएं दे देते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि चुनाव आ जाते हैं तो हमारा जो महीने 2 महीने के लिए बंद होता है, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से भी 2 बार से तो हमें सुविधाएं दे रही है कि हमें छोटे स्टेडियम में प्रैक्टिस करने देते हैं, तो ऐसा हम हर बार के लिए चाहते हैं। तो जैसे अभी टूटेगा ये, बन आ रहा है कि स्टेडियम बने, तो हम चाहते हैं हमें एक नई जगह दी जाए जहां हम, जब तक ये बन के तैयार नहीं हो, हमें एक प्रैक्टिस करने के लिए जगह मिले। तो मैम आपकी पर्सनैलिटी देखते हुए हमें ये फील हो रहा है कि आपने भी जरूर नेशनल या मैं कुछ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे यहाँ पे 32 साल हो गए कराटे में, नेहरू स्टेडियम में। 32 साल आपको हो गए हैं नेहरू स्टेडियम 10 में साल की कराटे। थी तब से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने यहीं पे सीखा और मैं यहीं पे सिखा रही हूँ। अशोक सेन सर मेरे कोच हैं, और आज भी वो यहाँ पे कोच है मैन। इतने सालों में कभी हुआ होगा कि आपको कभी चोट लगी हो, बहुत इंजरी बार हुई हो? बहुत बार लगी है। मेरा एक ये दांत है, ये जो फाइट में टूटा था, हाथ में आ गया था, वापस उसको मैंने वहीं लगाया है। ऐसे मुझे हड्डी फ्रैक्चर हुई है। पर ये अपने अंदर का आत्मविश्वास रहता है, दवाइयों से ज्यादा आपको आत्मविश्वास भी रहता है वापस खड़े होने के लिए। तो मैडम ने एक इतनी अच्छी बात बोली है कि दवाइयों से ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत, और एक महिला शक्ति है, एक नारी शक्ति है। ये इंदौर शहर की रहने वाली है और इन्होंने इंटरनेशनल में गोल्ड जीता हुआ है। और ये लगभग 50 बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। लेकिन इंदौर शहर के नेहरू स्टेडियम की सुविधाओं को आप देख सकते हैं, ये व्यवस्थित नहीं है और यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्थाएं नहीं है। तो हम महापौर महोदय और यहाँ के कलेक्टर से ये उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में वो इन्हें सुविधाएं देंगे। और आप देख सकते हैं कि मैडम के अंडर में लगभग मैम कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र तक के बच्चे होंगे? जैसे पढ़ाई के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ऐसे स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए एज लिमिट है। 3 साल से लेके तो कोई एज लिमिट नहीं। जब जब आपका मन करे, आप अंदर से जागे कि हमें कोई स्पोर्ट्स करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो मैम अब तक आपके द्वारा ट्रेन किए गए बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल, नेशनल या डिविजनल कुछ खेले हों? कम से कम 100-150 बच्चे जिनकी जॉब भी अच्छी लग गई, आईएएस ऑफिसर भी बन चुके हैं। 100-150 तो मतलब ज्यादा ही बोल रहे, ज्यादा ही है। इंदौर में हमारे ऑल इंडिया में क्लासेस चलती है। तो मैडम के ऑल इंडिया में क्लासेस चलती हैं, 100-150 बच्चे हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं, सरकारी नौकरियां लग चुकी हैं, आईएएस आईपीएस भी बन चुके हैं। और ये जो और समय समय पे इसके गवर्नमेंट टूर्नामेंट होते हैं, जिसके इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है गवर्नमेंट टूर्नामेंट की, कराटे में। साल में एक टूर्नामेंट तो होता ही है, जिससे गवर्नमेंट की इनकी सुविधाएं मिले। तो मैम हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई माता पिता या बच्चे आपसे संपर्क करना चाहें तो किस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और कैसे करें? बिल्कुल, मेरा नाम मोनालिसा यादव है। बड़ा नेहरू स्टेडियम पे क्लासेस है, 8 नंबर रूम अपना है। मेरा नंबर है 9303215320। तो मैम क्या हम अभी वर्तमान में आपके छात्रों का कुछ परफॉर्मेंस देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या है? मैं पूछो बेटा। हंसना जी। Right? Right. Left correct. Come on. Jump. Again Mawashi. Okay? Again Mawashi. And Yakuza. H. Jump, jump, jump. Knee. Sand. Chi. Go. Grab. Set. And. You. Two. Yeah.
ओलंपिक वर्ल्ड है, आज अभी वहाँ पे प्रशाल में हमारे आधे बच्चे। अभय प्रसाद में आपके आधे बच्चे परफॉर्म करने के लिए गए हैं। और अबे कराटे के तो सब मिलेंगे, सारे स्पोर्ट्स के वहाँ हैं। तो मैम ये आयोजन क्या हो रहा है और उसके आयोजक कौन है? आयोजक है ओम सोनी जी, जो वहाँ पे कर रहे हैं। कल था अपना ओलंपिक वर्ल्ड योगा डे, मतलब कल वर्ल्ड डे था ओलंपिक का, उसका आज कल बच्चे मिलते नहीं, संडे था तो आज प्रोग्राम रखा गया है। तो आज प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ आपके आधे बच्चे परफॉर्म करने गए हैं। जो मेन है वो वहाँ है। तो अशोक सेन सर जो मेन है वो वहाँ पर है, और वो जो फोटो लगी है वो अशोक सेन सर की लगी हुई है। तो सेन साहब अभी वहाँ गए हुए हैं अभय प्रसाद में इस कार्यक्रम के लिए। और मैम के हम 3 सीनियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़के। तो आप शायद ब्राउन बेल्ट हैं, और आप क्या सपने लेके मैम के पास आई? हम कराटे सीखने के लिए और अच्छे से फाइट तो आप कराटे सीखने के लिए आई हैं, अच्छे से फाइट करने के लिए आई हैं, और आप ये चाहती हैं कि आप भी मैडम की तरह इंटरनेशनल में मेडल, गोल्ड मेडल लेके आएं। हाँ आप हाँ कौन सी क्लास में हैं? 11। आप 11th क्लास में हैं, और आप ये सपने लेके आई हैं कि आप नेशनल खेलें, मैडम की तरह गोल्ड मेडलिस्ट बने। हाँ और आप जो हैं वो आप दोनों सिस्टर लग रही हैं देखने हाँ हम में। आप twins हैं। ट्विन सिस्टर्स हैं। हाँ तो आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिव्या परीडा है। दिव्या। दिव्या परीडा। तो आप लोग जो आई हैं यहाँ पर, ये क्या सपने लेके आई? हम मैम से अच्छी तरीके से कराटे सीखने के लिए आए और मैम के जैसे स्ट्रांग बनने के लिए आए। मैडम के जैसे कराटे सीखने, इंस्पिरेशन आपकी मैम है, हाँ, और आप मैडम जैसी ही बनना चाहती हैं। आप अभी कौन सी क्लास में? अभी 11th में है। तो मैडम की कोचिंग यहाँ पे आपको कैसी लगती है? यहाँ पे आपको कैसी लगती है? और आप नियर फ्यूचर में आप कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? मैम की कोचिंग अच्छी लगती है। अभी नियर फ्यूचर में तो अभी सोचा नहीं। अभी आपने सोचा नहीं है। आप अभी जिस ट्रेनिंग को ली हुई हैं, उस ट्रेनिंग में अगर मान लेते हैं कि रास्ते में आपको कोई मिल जाता है जो आपको परेशान करता है, तो एट ए टाइम आप अकेली कितने लोगों को हरा सकती हैं, कितने लोगों का मुकाबला कर सकती हैं? 5 से 6 लोगों का शायद। तो आप ये देख सकते हैं, ये छोटी-छोटी बच्चियों को मैडम ने ऐसा तैयार कर दिया है कि अगर इन्हें रास्ते में कोई परेशान करने के लिए रोक लें या कोई ऐसे करें, तो सेल्फ डिफेंस में ये लोग इतनी तैयार हो चुकी हैं कि 5 से 6 लोगों को एट ए टाइम ये फाइट कर सकती हैं और उनसे अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ बॉयज़ भी हैं, और वो भी यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। और मुझे कोई ऑरेंज बेल्ट दिखाई दे रहा है, कोई ब्राउन बेल्ट दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को ऑरेंज बेल्ट तक पहुँचने में कितना समय लगा? 3 महीने में हमारी एग्ज़ाम्स होती है और उन 3 महीने में हमें एक काता सीखना होता है। तो हर काते के लिए एक बेल्ट मिलता है। पहला बेल्ट कौन-सा होता है? पहला वाइट होता है, उसके बाद येलो होता है, उसके बाद ये ऑरेंज मिला है। तो मतलब आप व्हाइट और येलो को पार कर चुके हैं, ऑरेंज पे आप आ गए, इसके बाद आपको कौन-सा बेल्ट मिलेगा? ग्रीन। ग्रीन बेल्ट मिलेगा। तो यहाँ तक आपको पहुँचने में कितना समय लगा? सर 9 महीने। 9 महीने में आप यहाँ पहुँचे हैं, इसके बाद ग्रीन बेल्ट के लिए आपको और 3 महीने लगेंगे। तो अभी आप कंटिन्यू हैं, कौन-सी क्लास में हैं? मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में आप हैं। आगे कहाँ फाइट करना चाहेंगे? पहले तो मैं स्टेट लेवल में फ़ाइट करना चाहूँगा, उसके बाद नेशनल लेवल, फिर उसके बाद बढ़ते-बढ़ते शायद मैं इंटरनेशनल पे पहुँच जाऊँ। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम भावेश सुखदेव है। भावेश। आपका? मेरा नाम राम आर्यन शुक्ला। राम आयरन शुक्ला। शुक्ला। तो शुक्ला जी, ये ब्राउन बेल्ट तक आपको पहुँचने में कितना टाइम लगा? मेरे को ब्राउन बेल्ट तक पहुंचने में 2.5 ईयर्स लगे थे 2 टोटल। एंड अ हाफ ईयर्स। और अब आपका ये बेल्ट अगला कौन-सा होगा? इसके बाद ब्लैक बेल्ट है। ये ब्राउन जो रहते हैं उसके 4 स्टेजेस रहते हैं, वो 4th, 3rd, 2nd और 1st। कलर यही रहता है। कलर यही रहता है। तो आप कौन सी स्टेज में हैं? मैं अभी 2nd स्टेज में। आप सेकंड स्टेज में हैं, और थर्ड स्टेज में कितने महीने बाद पहुंच पाएंगे? नहीं, यहाँ पे उल्टा ऑर्डर चलता है, 4th, 3rd, 2nd फिर 1st, ओके। ऐसे। तो हम क्या उम्मीद करें कि आपको ब्लैक बेल्ट कितने महीनों में मिल जाएगा? अभी मैंने एक एग्ज़ाम स्किप करी थी, पर 3 महीने या 6 महीने के बाद मैं ब्लैक। 6 महीने के बाद। अभी आपने कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया? हाँ, मैं एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट गया था जयपुर में, वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला था। आप सिल्वर मेडल लेके आए थे, और उससे आपको कुछ स्टडीज में या आगे जॉब में फायदा मिलेगा? हाँ, ये जो क्या बोलते हैं कराटे जो करते हैं उससे स्पोर्ट्स कोटा रहता है, तो उसमें आगे भी फायदा मिलता आगे भी फायदा मिलता है। कौन सी क्लास में आप? है। मैं 9th क्लास।
9th क्लास में आप हैं, आपके स्कूल की तरफ से आपकी फीस में या कोई नंबर्स में, एग्जामिनेशन में कोई फ़ायदा मिल रहा है अभी? अभी तक तो नहीं है, पर आगे शायद हो जाए। अभी तक तो आपको नहीं है, लेकिन शायद आगे आपको मिल जाए। तो हो सकता है कि ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, कोई 9वीं क्लास, कोई 8वीं क्लास, कोई 10वीं क्लास, ये मैडम के द्वारा तैयार किए हुए बच्चे हैं और हो सकता है कि निकट भविष्य में इन्हें हम ओलंपिक्स में देखें। हो सकता है इन्हें हम कोई इंटरनेशनल गोल्ड या सिल्वर या कुछ ऐसा मेडल लेते हुए हम देखें। ये बच्चे काफ़ी मेहनत से यहाँ पर लगे हुए हैं, 2-2 ढाई-ढाई साल से यहाँ सीख रहे हैं और कड़े परिश्रम के बाद ये ब्राउन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट पा पाते हैं। और इन छोटे बच्चों को देखकर हमें ये लगता है कि ये ज़रूर निकट भविष्य में मैडम के द्वारा दी गई कोचिंग से लाभान्वित होंगे और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन बच्चों को मैक्सिमम फैसिलाइज किया जाए, इन्हें स्कूल फीस में लाभ दिलाया जाए, इन्हें अन्य सुविधाएं दिलाई जाए और जो यहाँ की स्थिति है उसे हमारे महापौर महोदय, विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय इसको सुधारें और अधिक सुविधाएं दें। थैंक यू मैम।